हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिन एंटी सिस्टम के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिन एंटी सिस्टम। इससे पहले हम लोगों ने सिस ट्रांस सिस्टम पढ़ लिया था, ईजेड सिस्टम पढ़ लिया था, कैसे ईजेड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करते हैं, किसी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो कंपाउंड शो कर रहा है उसमें ईजेड सिस्टम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब तुम्हें बता दिया गया था। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं सिन एंटी सिस्टम के बारे में। फिर अपन डिस्कस करेंगे एक टॉपिक और रहेगा जीआई में, नंबर ऑफ जीआई के बारे में, तो अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करें बच्चों। तो देखो, सिन एंटी सिस्टम हेडिंग देना, सिन एंटी सिस्टम। ठीक है, और सिन एंटी सिस्टम बच्चों किस पे अप्लाई करना है ये ध्यान में रखना है। सिन एंटी सिस्टम अप्लाई करना है तुम्हें, एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, किस पे अप्लाई करना है, ऑक्जाइम्स पे। ये तुम्हारे 12th में आएगा बच्चों। ऑक्जाइम्स जो आएगा ना ये 12th में आएगा। ऑक्जाइम्स किसे बोलते हैं, किस कंपाउंड को ऑक्जाइम्स बोलते हैं, ये 12th में आएगा। लेकिन अपन डिस्कस कर लेते थोड़ा सा ऑक्जाइम्स के बारे में। तो ऑक्जाइम्स बच्चों ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड NOH, इसे बोलते हैं ऑक्जाइम्स। ठीक है, सबको समझ में आ रही बात। C डबल बॉन्ड NOH और C के साथ दो बॉन्ड है ऐसा खाली, जिसपे तुम ग्रुप अटैच कर सकते हो। और ये ऑक्जाइम्स प्रिपेयर कैसे करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्जाइम्स अपन थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि अपने को काम आएगा। प्रिपरेशन ऑफ ऑक्जाइम्स कैसे होता है बच्चों, देखो अपने पास ये इस टाइप का कोई कंपाउंड है और इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं हम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड। और क्या होता है बच्चों, अगर मैंने इस कार्बोनिल कंपाउंड में यहां पे R अटैच कर दिया और यहां हाइड्रोजन अटैच किया, फॉर एग्जांपल यहां R अटैच है, C डबल बॉन्ड O, और यहां हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, दूसरा मैंने दोनों साइड R अटैच कर दिया। दो कंपाउंड ऐसे फॉर्म हो सकते हैं, यहां पे R भी हो सकता है, यहां पे हाइड्रोजन भी हो सकता है। लेकिन इस केस पे क्या है, ऑलवेज दोनों क्या रहेगा बच्चों, R ही रहेगा, मींस अल्काइल ग्रुप ही रहेगा। अब तुम्हें थोड़ा याद आ रहा होगा कि ये वाला जो है ग्रुप है, इस ग्रुप को बोलते हैं एल्डिहाइड। इस ग्रुप को बोलते हैं एल्डिहाइड, और इस ग्रुप को जो कॉमन CO ग्रुप है इसे बोलते हैं कीटोन। तो कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या है, ये दो टाइप के होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, एक होता है एल्डिहाइड और दूसरा होता है कीटोन। ठीक है, क्या बोला मैंने, कार्बोनिल कंपाउंड अपने पास दो टाइप के होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड में CO ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें अगर दो बॉन्ड जो खाली है, अगर दोनों R हो तो उसे कीटोन बोलेंगे। फंक्शनल ग्रुप कीटोन का CO होता है। और अगर एक हाइड्रोजन हो बच्चों और दूसरा R हो या H हो, कुछ भी हो, लेकिन दूसरा फर्स्ट एक तो हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, तभी तो CHO एक फंक्शनल ग्रुप बन पाएगा, तो उसे एल्डिहाइड बोलोगे। तो कार्बोनिल कंपाउंड इज ऑफ टू टाइप्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, अब इस एल्डिहाइड और कीटोन में मैंने क्या किया, इसमें एक कंपाउंड ऐड कर रहा हूं मैं, और उस कंपाउंड का बच्चों नेम है NH2OH। ठीक है, और इसमें होता क्या है, इस ऑक्सीजन का और इस H2 का, H2 प्लस ऑक्सीजन, इस दोनों कंपाउंड में से H2O रिमूव हो जाता है, तो हमारा कंपाउंड कुछ ऐसे फॉर्म होता है। ये अपन पढ़ेंगे बच्चों 12th में, अच्छे से मैकेनिज्म देखेंगे। लेकिन अभी मैं इन जनरल क्या कर रहा हूं, इस कार्बोनिल कंपाउंड में से, एल्डिहाइड में से अपन H2 और O, एल्डिहाइड का ऑक्सीजन और इस कंपाउंड का H2 रिमूव कर दिया, तो क्या बन गया, यहां R है, यहां C डबल बॉन्ड रहेगा और इस साइड H रहेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड N और N के साथ क्या रहेगा, OH। ठीक है, ये बनेगा, बोलो। अब दूसरा, इसमें अगर तुमने ऐड किया NH2OH तो क्या होगा, NH2OH ऐड कर दिया तो तुम्हारा क्या होगा, फिर से इसमें भी हाइड्रोजन और H2 और O रिमूव होगा। ये प्लस वाटर लिख लेना, इसमें भी यहां दोनों साइड R ही है, डबल बॉन्ड NOH प्लस वाटर, ये कुछ कंपाउंड फॉर्म हुआ। और ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है इसे मैच करो बच्चों, ये है ऑक्साइम। यानी ऑक्साइम्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो ऑक्साइम्स कैसे फॉर्म होते हैं, व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद दिस कंपाउंड। और दिस कंपाउंड क्या, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, इस कंपाउंड का सिंपल सा नेम है, ये हाइड्रोक्सिल है और ये अमाइन है, इसलिए इस कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, when aldehyde or ketone reacts with, when aldehyde and ketone reacts with hydroxyl amine, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या होता है, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, देन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज नोन एज ऑक्साइड्स। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं अपन लोग, ऑक्साइड्स बोलते हैं।
और उस ऑक्साइड्स का नेम बहुत इजी है। ये कंपाउंड एल्डिहाइड है, तो अपन इस कंपाउंड का जो प्रोडक्ट बनेगा उसे बोलेंगे एल्डिहाइड का एल्डो लिया और ऑक्साइड लगा दिया तो एल्डोक्साइड। ये कंपाउंड को एल्डोक्साइड बोलेंगे। ये कंपाउंड कीटोन से फॉर्म हुआ है तो बोलेंगे इसे कीटोक्साइड। कीटोक्साइड तो क्या होता है कि ये एल्डोक्साइड और कीटोक्साइड जो है ये दो कंपाउंड अपन ने लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना चाहता है, और उसमें भी यहाँ पे कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसके लिए डिफाइंड होगा, सिन एंटी सिस्टम टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मींस इस टाइप के कंपाउंड में तुम कॉन्फिगरेशन डिफाइन करने के लिए क्या यूज करोगे, सिन एंटी। अब सिन एंटी कब ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा, मींस अगर मैंने इसके साथ एक ग्रुप अटैच कर दिया ए बी, तो फॉर जीआई शो करने के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए तुम खुद सोचो कि क्या होना चाहिए। यहां पे ये अपना एक सिस्टम है और इस सिस्टम से एक लोन पेयर है, मैंने बताया था OH ग्रुप और लोन पेयर दोनों डिफरेंट ग्रुप। यहां पे तो मिल गया, ऑलवेज डिफरेंट ग्रुप होगा, लेकिन इस केस में कार्बन से क्या क्या अटैच है, ए और बी अटैच है। तो सोचो ए और बी क्या होगा, जब सेम होगा तब होगा जीआई, या ए और बी जब डिफरेंट होगा तब होगा जीआई। ऑब्वियस है, फॉर जीआई A इज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए बच्चों, तभी तो जीआई शो करेगा। सबको बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? सिंपल मैंने क्या किया, कार्बोनिल कंपाउंड लिया है, उस कार्बोनिल कंपाउंड को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड को कैसे लिखते हो, एल्डिहाइड को अपन लिखते हैं सिंपल, अगर एल्डिहाइड को लिखेंगे ऐसे लिखेंगे RC⋯OH। कीटोन कैसे लिखोगे, जब CO ग्रुप के साथ दोनों साइड R हो, RCOR। तो एल्डिहाइड ले लिया, कीटोन ले लिया, और इन दोनों को मैंने हाइड्रोक्सिलामाइड के साथ रिएक्ट कर दिया, तो जो प्रोडक्ट बना उसमें वाटर रिमूव हो गया, प्लस जो प्रोडक्ट बना उसे अपन ऑक्साइड्स बोलते हैं। एल्डिहाइड से फॉर्म होने वाला ऑक्साइड एल्डोक्साइड होता है, कीटोन से फॉर्म होने वाला ऑक्साइड कीटोक्साइड होता है। ये अपना स्टार्टिंग वाला पार्ट था। मैं डायरेक्टली ये वाला कंपाउंड लिख देता और मैं बोलता कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये करता है, तो तुम्हें पता चलता नहीं ये आया कहां से कंपाउंड। तो मैंने वो बताने का ट्राई किया है कि ये कंपाउंड आया कहां से है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। ये अपना था एल्डोक्साइड और कीटोक्साइड के बारे में। अब अपन सिन एंटी सिस्टम पढ़ रहे हैं। सिन एंटी सिस्टम होता क्या है, कैसे कब बोलोगे सिन एंटी सिस्टम, तब वो दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। ये सबने लिख लिया है। अब स्टार्ट करते हैं, सिन एंटी सिस्टम कब बोलोगे। इस साइड वाला पार्ट में रब कर रहा हूं। याद रखना, सिन एंटी सिस्टम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल और केवल ऑक्साइड्स में ही तुम्हें एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। तो लाइक अपने पास एक सोचो ये ग्रुप है C⋯N, और इस N के साथ ऑब्वियस है OH अटैच है, और साइड में इस साइड लोन पेयर अटैच है। यहां हाइड्रोजन अटैच है बच्चों, और यहां पे R अटैच है, ठीक है। ये क्या बोलोगे इसे, एल्डोक्साइड। मैं लिखूं डायरेक्टली, देख लो वहां पे RCH⋯NOH और N के साथ लोन पेयर, ये वाला कंपाउंड लिखो एल्डोक्साइड यहां पे, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो इस एल्डोक्साइड में सोचो कि ये कंपाउंड जीआई करेगा, तुमसे पूछा जाए, हाँ सर करेगा। इस कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप अटैच है, इस कार्बन नाइट्रोजन से भी दो डिफरेंट है, क्योंकि OH है और एक लोन पेयर। लोन पेयर को अपन ग्रुप के अकॉर्डिंग कंसिडर करेंगे, यूनिट्स के जैसा कंसिडर करेंगे। और हमने सिखाया है कि जीआई में कब करता है कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड जीआई करना चाहता है, तो जब डबल बॉन्ड के अराउंड जो सिस्टम पे दो डिफरेंट यूनिट्स अगर अटैच है तो जीआई करेंगे, सिंपल सी बात, ओके। तो ये वाला कंपाउंड जीआई करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब सोचो सिन कब बोलेंगे, जब ये एल्डिहाइड के केस में हाइड्रोजन OH दोनों सेम साइड हो, H एंड OH सेम साइड, देन सिन, ठीक है। और अगर अपने पास C⋯N और इस साइड OH लगाया है मैंने, ये लोन पेयर है, और यहां पे मैंने R लिख दिया, यहां पे H लिख दिया, अब इसे बोलोगे एंटी। ये एल्डोक्साइड जो है एंटी है, ओके। सिन एंटी सिस्टम ये बोलता है। एंटी कब होता है, जब H एंड OH आर ऑन ऑपोजिट साइड, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबको। ऑपोजिट साइड होगा बच्चों तो अपन बोलेंगे एंटी, H और OH इन केस ऑफ एल्डोक्साइड, ठीक है। तो अपन एक कंपाउंड लिखते हैं और मैं तुमसे पूछूंगा इसके लिए कौन सा सिस्टम होगा, सिन बोलोगे इसे या एंटी बोलोगे, ठीक है। स्टार्ट करें। एक क्वेश्चन है, CH3 C⋯O
H, यहां तो नाइट्रोजन रहेगा, OH और लोन पेयर। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब सोचो, बताओ इसमें इस कंपाउंड का पहले नेम बताओ क्या होना चाहिए। सोचो इस कंपाउंड का नेम क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। तो मैं अगर सोचूंगा, पता है मैं ऐसे सोचूंगा कि ये कंपाउंड फॉर्म किससे हुआ होगा, पता है इस कंपाउंड से फॉर्म हुआ होगा। इसे मैं अगर NH2OH ऐड किया होगा मैं, तो ये कंपाउंड फॉर्म हुआ होगा। अब ये कंपाउंड का नेम क्या है, मुझे ये सीखना होगा। तो इस कंपाउंड को बच्चों क्या बोलते हैं, कॉमन नेम यूज करना है, एसिटल्डिहाइड। इस कंपाउंड का नेम है एसिटल्डिहाइड। मैं तुम्हें एल्डिहाइड का अगर कॉमन नेम सिखाऊं ना, तुम याद करो, यहां से स्टार्ट करो। HC डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। फर्स्ट कंपाउंड का अगर तुमसे पूछा जाए कॉमन नेम क्या है, तो फर्स्ट कंपाउंड का बच्चों कॉमन नेम है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, सेकेंड कंपाउंड का एसिटल्डिहाइड, थर्ड कंपाउंड का प्रोपियोनल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, फोर्थ कंपाउंड का ब्यूटाइरल्डिहाइड। जो लिख रहा हूं मैं अच्छे से लिख लेना, ब्यूटाइरल्डिहाइड। तो ये चार कंपाउंड का अपने लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट है ब्यूटाइरल्डिहाइड का। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, PROPION है, प्रोपेनल नहीं है, प्रोपियोनल्डिहाइड। ब्यूटेनल नहीं है, ब्यूटाइरल है, BUTYR, ब्यूटाइरल्डिहाइड। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है एसिटल्डिहाइड से फॉर्म हुआ है, तो इसका नेम बहुत इजी है, पता है एसिटल्डिहाइड से फॉर्म हुआ है, इसलिए अपन इसे क्या बोलेंगे, एसिटॉक्साइड। सॉरी, एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल लिख लिया, एसिटल्ड, ACETALD तक रखा। ठीक है, और इहाइड को हटा के ऑक्साइड लगा दो, तो ये बन गया एसिटल्डॉक्साइन। क्या बोलोगे, इसे रीड करोगे एसिटल्डॉक्साइन। तुमसे पूछा इसमें सिन लगाओगे या एंटी लगाओगे, तो सर ने सिखाया है H और OH सेम साइड होगा, तो आप सिन लगाओगे, तो सिन बस लिख दो आगे, तो सिन एसिटल्डॉक्साइन हो गया ये। नेक्स्ट अपने को दूसरा पूछा, CH3H डबल बॉन्ड NOH लोन पेयर। तो हाइड्रोजन OH ऑपोजिट साइड है, एसिटल्डॉक्साइन में हाइड्रोजन OH बच्चों ऑपोजिट साइड है, तो इसे क्या बोलोगे, एंटी एसिटल्डॉक्साइन। अब मुझे लग रहा होगा कि तुम्हें आ जाएगा एल्डिहाइड के बारे में। सबको क्लियर है, बोलो बोलो अच्छे से, कुछ भी डाउट है? तो ये था एसिटल्डॉक्साइन के बारे में, जो भी तुम्हें एल्डिहाइड, पहले तो ये पता चलेगा ना कंपाउंड के बारे में, ये कंपाउंड जीआई करेगा नहीं, करेगा या नहीं करेगा, तभी सिन एंटी सिस्टम बच्चों लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें ये एक एग्जाम्पल दूं तो तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं पूछूं कि इस कंपाउंड में बताओ भाई कि ये सिन है या एंटी है। ध्यान में रखना, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं लोन पेयर, एग्जाम में लोन पेयर नहीं लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली OH लिखते हैं। अब सोचो, बताओ इसके पास, इस कंपाउंड के पास बच्चों, मतलब सिन लिखो या एंटी लिखो, सोचो खुद, सिन एंटी बताओ। सर ये कंपाउंड तो जीआई ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा जीआई? क्योंकि सर यहाँ पे कार्बन से दोनों सेम ग्रुप अटैच है, और जब जीआई नहीं कर रहा है तो सिन एंटी सिस्टम डिफाइंड ही नहीं है इसके लिए। समझ में आ रही बात? तो इस कंपाउंड के लिए यानी फॉर्मल्डॉक्साइन है ये। फॉर्मल्डिहाइड में देखो C डबल बॉन्ड हो, दोनों H है, तो फॉर्मल्डॉक्साइन कभी जीआई नहीं करता है, तो उसके साथ वो कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मींस जीआई पॉसिबल नहीं है, तो सिन एंटी सिस्टम पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात? कुछ डाउट है बोलो, यहां तक सबका क्लियर है? अब अपन बच्चों क्या करेंगे, कीटोन का भी डिस्कस कर लेते हैं। ये था एसिटल्डॉक्साइन, एल्डोक्साइन के बारे में मैंने सिन और एंटी के बारे में बता दिया। अब अपन कीटोक्साइन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फॉर कीटोक्साइन और कीटोक्साइन में बच्चों कैसा लिख रहा हूं मैं, दो ग्रुप लिख रहा हूं यहां, ये वाला ग्रुप है NOH, और
एक कंपाउंड में दूसरा लिख रहा हूं इसका, यहां पे मैं बेंजीन को ऐसे लिखूं, चलेगा ना सबको? अब ये दो कंपाउंड आया, बहुत कंफ्यूजन है कि सर यहाँ सिन एंटी, वहां पे मैंने आपने क्या सिखाया, एल्डिहाइड के केस में आपने सिखाया हाइड्रोजन और OH सेम साइड होगा तो सिन बोलेंगे। यहाँ तो हाइड्रोजन कीटोन में तो है ही नहीं, OH तो है, लेकिन OH को किससे कंपेयर करोगे, ये बात आ जाती है। तो यहाँ पे बच्चों पहले ना ये कंपाउंड किससे फॉर्म हुआ होगा वो अपने को पहले सीखना है, तभी अपने को नाम समझ में आएगा, कंपाउंड का नेम पता चलेगा। ठीक है, अब सोचो कि यहां मैंने दोनों डिफरेंट लिखा है, क्यों डिफरेंट लिखा है समझ में आ रही है ना बात? जीआई करने के लिए दो डिफरेंट ग्रुप ही अटैच होने चाहिए, तुम सेम रखोगे तो जीआई नहीं करेगा। तो अपन देखते हैं पहले ये कंपाउंड किससे फॉर्म हुआ होगा, जो ऑक्साइम है कीटोक्साइम, ये किससे फॉर्म हुआ होगा, तो किस कंपाउंड से फॉर्म हुआ होगा वो देख लेते हैं। सी के साथ डबल बॉन्ड O है, यहां मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहां पे फिनाइल ग्रुप अटैच है, इसे फिनाइल ग्रुप बोलेंगे बच्चों, और इसे NH2OH के साथ अटैच कर दिया, रिएक्शन कराया गया, तो हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन गया, डबल बॉन्ड N के साथ OH। अब सबसे पहले ये बताओ कि इस कंपाउंड का नेम क्या है, तभी तुम्हें समझ में आएगा आगे इस कंपाउंड का नेम क्या है। तो सोचो इस कंपाउंड का सिंपल कॉमन नेम बता क्या होगा, दो तीन टाइप के नेम है, अपन ऐसे सोचेंगे कॉमन नेम। C डबल बॉन्ड O को कीटोन बोलते हैं, ये फिनाइल है ये मिथाइल है, और पहले अल्फाबेट में M आता है तो अपन लिखे मिथाइल, फिर लिखा फिनाइल, फिर कीटोन। क्या लिखा, इस ग्रुप का नाम लिखा, इस ग्रुप का नाम लिखा और इसके लिए कीटोन लिख दिया, सिंपल सी कॉमन नेम है मिथाइल फिनाइल कीटोन। तो अब अपन इसे क्या बोलेंगे, मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइम। कितना इजी है, कीटोन में ऑक्साइम बन गया कीटोक्साइम, डबल बॉन्ड NOH को अपन बोलते हैं कि ऑक्साइम, पहले बता दिया। तो अब सोचो कि ये भी मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइम है, ये भी मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइम है, डिफरेंस ये है कि यहां जो OH ग्रुप आ रहा है इसके जस्ट सामने कौन सा ग्रुप है, फिनाइल, लेकिन इस केस में OH ग्रुप के जस्ट सामने कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। समझ में आ रही बात, बोलो। इस केस में फिनाइल है, तो इसके रिस्पेक्ट में सोचो, अब मैं इसका नेम कैसे लिखना है, सिन एंटी का फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मतलब बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता ये वाला पार्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि नेम क्या, सिन क्या लिखना है, एंटी क्या लिखना है। तो तुम खुद सोचो कि OH के सेम साइड कौन है, इस केस में फिनाइल है, तो फिनाइल जब सेम साइड होगा तो उसके लिए अपन सिन, S फॉर सिन, तो सेम साइड के लिए अपन सिन लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया सिन, पहले सिन लिख दिया, सिन के रिस्पेक्ट में नाम क्या होगा, तो अगर सिन के रिस्पेक्ट में OH के सेम साइड क्या है, फिनाइल, तो मैं पहले लिखूंगा फिनाइल, देन लिखूंगा मिथाइल कीटोक्साइम। ठीक है, समझ में आ रही बात, पहले लिखूंगा फिनाइल देन मिथाइल फिर कीटोक्साइम। अब तुम बोलोगे क्या कि सर और कुछ लिख सकते हैं क्या, तो एंटी के रिस्पेक्ट में, एंटी क्या है, ऑपोजिट साइड कौन है, मिथाइल, तो अगर आप एंटी लिख रहे हो इसके लिए दोनों चीज डिफाइंड होगा, दोनों नेम डिफाइंड होगा, एंटी लिख रहे हो तो ये मिथाइल के केस में होगा, तो पहले आपको मिथाइल लिखना होगा, एंटी मिथाइल देन फिनाइल देन कीटोक्साइम। ये नेम समझ में आया क्या, नहीं आया? चलो दूसरा देख लेते हैं, ये वाला पार्ट। इस केस में देखो सेकंड वाला कंपाउंड OH के साथ जस्ट सामने कौन है, मिथाइल, तो अपन क्या लिखेंगे, पहले सिन लिखा अगर तो OH के जस्ट सामने कौन है, मिथाइल, तो अपन पहले लिखेंगे मिथाइल, जो पहले आएगा सिन लिखा तो पहले वाला ग्रुप लिखेंगे मिथाइल, देन फिनाइल कीटोक्साइम। फिर बोला क्या कि सर OH के जस्ट ऑपोजिट साइड तो फिनाइल है, तो अगर एंटी लिख रहे हो तो एंटी के रिस्पेक्ट में एंटी वाला पहले नाम लिखना है, तो पहले फिनाइल लिखना है, देन मिथाइल लिखना है कीटोक्साइम। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि ये वाला तुम्हें समझ में आया। ठीक है, OH सेम साइड, सिन लिखा तो पहले इसका ग्रुप नाम लिखना है, अगर तुमने एंटी लिखा तो एंटी वाले ग्रुप का नाम पहले लिखना है, बस इतना काम है। अगर सिन लिखा तो सिन वाला ग्रुप जो OH के जस्ट सामने वाला ग्रुप होगा उसका नाम पहले लिखना है, फिर दूसरा ग्रुप का नाम लिखना है। अगर OH के साथ ऑपोजिट साइड एंटी लिखा तो ऑपोजिट साइड में जो ग्रुप अटैच है उसका नाम पहले लिखना है, बस इतना करना है। ओके, समझ में आई बात? तो ये था बच्चों कीटोक्साइम के बारे में और एल्डोक्साइम के बारे में, तुम्हें बस इतना आना चाहिए
याद रखना कि तुमसे पूछा कि कौन सा ऑक्साइन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा, बहुत सिंपल सा बात है, सी डबल बॉन्ड सी के साथ ना दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो जीआई, ये पूछा। ए लिख दिया फॉर्मेल्डोक्साइन, फॉर्मेल्डिहाइड से बना ऑक्साइन फॉर्मेल्डोक्साइन। बी लिख दिया एसीटोक्साइन, एसीटोन से बना ऑक्साइन। सी लिख दिया एसिटल्डोक्साइन, देखो डिफरेंस क्या है, एसिटल्डोक्साइन। और डी लिख दिया डाइफिनाइल कीटोक्साइन। अब देखते हैं फर्स्ट फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब क्या है बच्चों, ए ऑप्शन क्या है पता है। अब तुम्हें स्ट्रक्चर लिखना तो आना चाहिए मुझे, ऐसा डबल बॉन्ड एन के साथ OH, ये अपना फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। बी ऑप्शन एसिटोक्साइन, एसिटोक्साइन किससे बनता है पता है, एसीटोन से बनता है। एसीटोन स्ट्रक्चर ये है, एसीटोन किसे बोलते हैं ध्यान में रखना, ये एसीटोन बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन। तो किससे बनेगा, दोनों साइड एसीटोन ग्रुप रहेगा, मींस मिथाइल ग्रुप रहेगा, डबल बॉन्ड NOH। अब तुम खुद सोचो, ये वाला कंपाउंड जीआई करेगा, नहीं सर, ये वाला करेगा, नहीं। सी ऑप्शन है एसिटल्डोक्साइन, तो एसिटल्डिहाइड लिख लेते हैं, एसिटल्डिहाइड ऐसा होता है। और अभी सीखा है अपन लोगों ने, एसिटल्डोक्साइन में दोनों डिफरेंट ग्रुप है, तो करेगा जीआई, सी करेगा। तुम बोलोगे सर डी कैसा होगा, डाइफिनाइल कीटोक्साइन। डाइफिनाइल का मतलब क्या है, मैं कहां लिखूं, चलो यहां लिख देता हूं, ये दोनों साइड फिनाइल ग्रुप है और डबल बॉन्ड NOH है, ऑब्वियस है सेम ग्रुप है, तो जीआई नहीं करेगा। तो आंसर इस केस में कौन सा होगा, एसिटल्डोक्साइन। क्लियर है सबको, कुछ भी डाउट है तो अपना C90 सिस्टम क्लियर हुआ सबका, सबका बताओ क्लियर हुआ। ये था अपना C90 सिस्टम बच्चों, इसके बाद अपन देखेंगे और सारे कंपाउंड क्या क्या है, ठीक है, मींस नंबर ऑफ जीआई वाला पार्ट अपने को डिस्कस करना है, ओके ठीक है।